Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ईरान ने इजराइल पर हमला कर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। इस बीच भारत भी चिंतित है अपने नागरिकों को लेकर। इसलिए भारत ने कह दिया कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर हम अत्यंत चिंतित हैं। इसके साथ ही साथ इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हम तनाव को तत्काल कम किए जाने, संयम बरतने, हिंसा से परहेज किए जाने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं। भारत हालात पर करीब से नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने आगे कहा कि क्षेत्र में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के इजराइल पर हमले के बाद हजारों भारतीयों पर संकट के बादल मंडरा गए और इसी को देखते हुए इजराइल में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया, क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए इजराइल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले प्रोटोकॉल का पालन करना है। दूतावास सभी नागरिकों के संपर्क में है। वैसे जो रिपोर्ट सामने आ रही उसके मुताबिक इस वक्त इजराइल में 18,000 भारतीय हैं, तो वहीं ईरान में 4,000 भारतीय रहते हैं। ऐसे में इस संघर्ष के कारण 22,000 भारतीय फंसे हैं। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। कई मध्य पूर्वी देशों ने घोषणा की है वे इजराइल पर जवाबी ईरानी हमले के मद्देनजर अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रहे हैं और उड़ानों को डायवर्ट कर रहे हैं। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। हालांकि ये दावा था ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अभी तक इजराइल की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि इजराइल को दंडित किया जाना चाहिए। खामेनेई भीड़ के सामने राइफल लहराते हुए दिखाई दिए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। उन्होंने कहा था कि सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला करके इजराइल ने अपनी गलतियों में एक और गलती जोड़ दी है। किसी भी देश में जहां वाणिज्य दूतावास और दूतावास कार्यालय मौजूद है, उन्हें उस देश की मिट्टी माना जाता है। हमारे वाणिज्य दूतावास पर हमला करना हमारी धरती पर हमला करने जैसा है। दुनिया भर में यही बात आम है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में इजराइल ने दुर्भावनापूर्ण गलत कदम उठाया है। इसे सजा मिलनी चाहिए और इसे सजा मिलेगी। खैर, देखना तो ये होगा कि क्या ये जंग रोक पाएगा भारत, या फिर अगर ये जंग बढ़ेगी तो भारत कैसे बचाएगा अपने 22,000 भारतीयों को। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।